वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू की नई सीरीज़ के साथ जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट की। तो उम्मीद है कि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आए। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अ टेस्ट इज़ वैलिड। टेस्ट वैलिड कब माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, व्हेन अ टीचर डिडंट फेवर एनीवन, ही या फिर ही मेजर्स दैट विच ही क्लेम्स टू मेजर, या एडिक्वेट रिजल्ट ऑन टाइम, या फिर ही हैज़ नो कल्चरल बाइस। तो टेस्ट वैलिड कब माना जाता है? जब टीचर्स हर किसी के क्लेम्स को, जो भी ये कहता है कि भाई हाँ मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए थे, इतने ठीक है, उसको अच्छे से मेजर या फिर इवेल्युएट करता है, तो टेस्ट वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें, एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल्स इज, यानी प्रैक्टिकल्स के अंदर कौन सी अप्रोप्रिएट फॉर्म होती है? आंसर है इसका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम प्रैक्टिकल्स को अप्रोप्रिएट वे से असेस करते हैं। नेक्स्ट है इसमें मीनिंग ऑफ सीसीई। सीसी क्या होता है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो देखते हैं क्या होता है इसका। देख, एजुकेशन बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं, स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं, सिलेबस बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली हमारे रिजल्ट्स को और टेस्ट को इवैल्यूएट किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसका डी, नन ऑफ दीज। फोर्थ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का कौन सा साधन नहीं है? ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्वेश्चनियर ये भी नहीं है, असेसमेंट इंडेक्स ये भी नहीं है। तो कोई भी इसमें इवैल्यूएशन का मीन्स नहीं है। ये सारे के सारे क्या है? उसके मेथड्स हैं। मीन्स और सोर्सेज क्या होते हैं इवैल्यूएशन के, कि कैसे हम इवैल्यूएशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल्स कौन सा नहीं है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में नहीं आता। कंजर्वेटिव स्किल भी आता है, एमसीक्यू भी आते हैं और ओरल क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेसेसरी फॉर क्लास बेस्ड इवैल्यूएशन। तो क्लास बेस्ड इवैल्यूएशन के लिए क्या जरूरी होता है? क्लास वर्क, बिल्कुल। ओरल कम्युनिकेशन ये भी जरूरी होता है, असाइनमेंट्स ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज यूज्ड फॉर एकेडमिक सब्जेक्ट्स वेयर एज लर्निंग असेसमेंट इज फॉर, यानी कि स्कूल में असेसमेंट क्यों करते हैं हम? ताकि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके। लेकिन लर्निंग असेसमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं? इसका आंसर होगा चेंजेस इन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, की जो स्टूडेंट्स के अंदर का जो बिहेवियर है, उसका एटीट्यूड है, उसमें क्या बदलाव आता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में क्या चेंजेस आते हैं, उसके थ्रू हम उसको जज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर है, विच थिंग इज असेंशियल फॉर द क्लास बेस्ड असेसमेंट। क्या जरूरी होता है? ओरल असेसमेंट, बिल्कुल। डेली रूटीन ये भी चाहिए, इवेल्युएशन अचीवमेंट इन स्किल। तो क्लास बेस्ड असेसमेंट में ये सभी चीजें असेंशियल होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच इज नॉट रिलेटेड टू इवेल्युएशन। तो इनमें से कौन सा इवेल्युएशन में नहीं होता? पनिशमेंट नहीं होती, पनिशमेंट का कोई रोल नहीं होता इवेल्युएशन के लिए। इवेल्युएशन में एग्जामिनेशन भी होता है, असेसमेंट भी होती है और मेजरमेंट भी होती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 10th है, व्हाट इज द न्यू कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का नया कंसेप्ट क्या है? टू नो डिफरेंट टेक्निक्स, यस। टू स्टडी द अचीवमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यस। टू ट्राई टू एवेल्युएट द पर्पस ऑफ स्कूल इवेल्युएशन, यस। यानी कि सभी के सभी इवेल्यूएशन कंसेप्ट में आते हैं कि हम डिफरेंट टेक्निक्स को सीखें, हम अपनी अचीवमेंट्स और डेवलपमेंट्स को कैसे स्टडी करें और अपने पर्पस को अचीव करने के लिए कैसे हम स्कूल इवेल्यूएशन को यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन। देखते हैं, हेल्प इन रेगुलर असाइनमेंट टू द एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस। ये कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन में बहुत जरूरी होता है कि हम रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि कंटिन्यूस आ गया तो इसका मतलब रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट चेक करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ये भी देखा जाता है। ब्रिंग इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, नहीं, इनोवेशंस नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा जो चीज़ें, जो सिलेबस है, करिकुलम है,
उसको इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करता है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखते हैं, डैश कैन बी डिफाइंड एज एक्चुअल बिहेवियर ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट। टेस्ट के थ्रू ही हम किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। इवैल्यूएशन, असेसमेंट और एग्जामिनेशन, ये इसके क्या है? पार्ट्स है, या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है, एग्जामिनेशन इज द सोर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ डैश। तो क्या सोर्स होता है मेजरमेंट का एग्जामिनेशन में? बिहेवियर। तो बिहेवियर उसका सोर्स होता है, तो ऑप्शन इसका आंसर होगा। इन द फीचर ऑफ इवैल्यूएशन डैश आर इंक्लूडेड। तो क्या होते हैं इवैल्यूएशन के फीचर? देखते हैं, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, बिल्कुल यही होते हैं, तो ऑप्शन से इसका आंसर है। 15th है, द ओवरऑल असेसमेंट मेथड ऑफ स्टूडेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू। देखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी, नहीं। इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर, बिल्कुल भी नहीं। इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर हमें ओवरऑल असेसमेंट को जज करना है तो उसके लिए पूरा परफॉर्मेंस एनालिसिस करना होगा, ना कि सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और अचीवमेंट्स को। तो उसके लिए पूरा परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। 16th है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी टेस्ट द फर्स्ट स्टेप इज। तो पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, कि जो एजुकेशन है उसको किस पर्पस से अचीव किया जा रहा है ये पता होना जरूरी है, तभी हम उसको असेस कर पाएंगे। फिर इसमें द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट इंक्लूड्स फिजिकल एस्पेक्ट, बिल्कुल। इमोशनल एस्पेक्ट, ये भी होता है। सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, यस। तो सारे के सारे हो जाएंगे पर्सनैलिटी के टाइप्स और एस्पेक्ट्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 18th है, वाइल इवेल्युएटिंग वी शुड कंसंट्रेट ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट हु सेज इट। तो किसने कहा है कि इवेल्युएशन के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है? तो किसने बोला है? सीबीएसई ने बोला है कि उसकी पूरी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो मार्क्स के हिसाब से हो, या उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, किसी भी फील्ड में हो, सब में उसकी असेसमेंट बहुत नेसेसरी मानी गई है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको, क्वेश्चंस आपको तभी समझ आएंगे तब आपने इनके कंसेप्ट्स डिटेल में पढ़े होंगे। तो इनके कंसेप्ट्स की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। फिर है, प्रैक्टिस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हु सेड। किसने बोला है? मोंटेंसरी ने। मोंटेंसरी ने बोला है कि एजुकेशन सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसको बार बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चीज़ को 10,000 आवर्स देते हैं तो वो चीज़ हम डेफिनेटली सक्सेसफुल मानी जाती है। लास्ट है इसमें, बेस्ट एंड सुटेबल मेथड इन द स्टार्टिंग ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड एजुकेशन में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? प्ले वे मेथड, क्योंकि बच्चे को सबसे स्टार्टिंग में प्ले स्कूल में डाला जाता है, जिसमें वो चीज़ों को देखकर, सुनकर और एनालाइज करके सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, इनके कंसेप्ट को कीजिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएंगे, अदरवाइज आपको ये क्रैम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।